हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप सी से रिलेटेड जो जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। और थैंक यू उन सभी को जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए लास्ट वीडियो पे। तो आपके लिए देखो आज ही नया वीडियो लेके आ गए हैं। अब और भी कोशिश करेंगे कि आपके पर डे के दो वीडियो मिलता रहे, जिससे आपको एग्जाम होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। इससे पहले इस सीरीज के 8 वीडियो आ चुके हैं। ये वीडियो है, ये 9वें नंबर का वीडियो है, तो आप इसको कंप्लीट जरूर देखना। और आप अगर कोई भी डाउट हो, जो एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका कोई ऐसे डाउट हो, जैसे एग्जाम सेंटर दूर है, वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट से बात करना चाहते हो आप, तो आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे कम से कम 450 के आसपास स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 1962 के अंदर भारत और चीन के मध्य जो भारत चीन युद्ध के बाद में इस्तीफा दिया था, तो कौन उस टाइम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे वीके मेनन थे। इन्होंने इस्तीफा दिया था भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में। ये जरूर वैसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1962 के अंदर रक्षा मंत्री कौन थे, तो वीके मेनन थे। फिर अपन कहते हैं कि अब कैसे पता होगा कि 1962 का भी रक्षा मंत्री? तो जब भी पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब अगर आपसे 1962 के रक्षा मंत्री पूछेंगे तो उनका पूछने का इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये भूगोल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गया। कोरोमंडल तट है वो कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल तट स्थित है। मालाबार तट अगर आपसे पूछे तो केरल और कर्नाटक से जो आसपास में जो सीमा लगती है उस तट को कौन सा कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और कोंकण तट कौन सा कहते हैं? महाराष्ट्र और गोवा के आसपास जो तट है उसको कहते हैं कोंकण तट। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। ऐसे अगर मैप हो तो यहाँ वाला कौन सा हो गया? कोंकण तट हो गया। लॉर्ड डलहौजी है वो उन्होंने ये देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, यहाँ पे ये पूछेगा। एक ये लाइन दी हुई है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा, अवध के लिए ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? अवध के लिए लॉर्ड डलहौजी का कथन है। और सेकंड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया है, लेकिन किसके लिए कहा था? तो अवध के लिए कहा था ये लॉर्ड डलहौजी ने। अगला जो क्वेश्चन है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। ये क्वेश्चन नहीं है, सीधी लाइन दी हुई है आपको कि अभिक्रिया का वेग दुगुना कब हो जाता है? जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसके बाद में अभिक्रिया का वेग अपने आप दुगुना हो जाता है। ये जरूर याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर के अंदर मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। और जो माजुली द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर स्थित है माजुली द्वीप। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो 1971 के अंदर दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। और प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? गोवा की है, फिर दिल्ली की है, फिर सिक्किम की है। और सबसे कम अगर पूछे किसकी है तो बिहार की है। ये जरूर याद रखना है आपको। शीत मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो अगर शीत मरुस्थल की अपन बात करें तो वो पेटागोनिया मरुस्थल है, उसी को शीत मरुस्थल कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। दक्कन के पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। अब सेकंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन के अंदर दूसरा क्वेश्चन बना जा रहा है कि सेकंड जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को ही रेगुन मिट्टी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 43वां स्थान था। और 2019 में भी 43वां स्थान ही था। जो एसडीजी से रिलेटेड आया अगला, एसडीजी कहाँ पे हुआ था? एसडीजी के अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और एक चीज़ इसके अंदर याद रखना है, कुल कितने गोल लिए हुए? तो कुल 17 गोल लिए हुए। और ये कब से लेके कब तक है? तो आपको पता होगा 2015 के अंदर यूएन के अंदर ये एसडीजी हुआ था। उसके अंदर जो 2015 से लेके जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था कि हमें 17 गोल अचीव करने हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 17 गोल अक्सर पूछे जाते हैं एसडीजी के रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है वो है एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, जो एडीएसएल की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 के अंदर रेल हड़ताल हुई थी, ये तो सभी को पता होगा। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। और ये रेल हड़ताल कितने दिन तक चली थी? तो 20 दिन तक चली थी ये रेल हड़ताल। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है जो विश्व विरासत होती है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और उनका नंबर कितना है कि वो कितनी है? तो 5 है। ये भी जरूर याद रखना है आपको।
अगला जो क्वेश्चन है वो है 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए चोटियाँ खोली। सॉरी, जो 2019 के अंदर है भारतीय जो हिमालय ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ पे कितनी चोटियों को गवर्नमेंट ने खोल दिया था, तो 137 को खोल दिया था, ये जरूरी याद रखना है। अब एक है, आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर होता है, एक तो कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है, उनमें अक्सर अपने को कन्फ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है जो पॉजिटिव होता है वो कैटाइन है, जो नेगेटिव होगा वो एनाइन होगा, ये जरूर याद रखना है। छोटे छोटे से एकदम है, लेकिन इनमें भी कई बार अपने को डाउट हो जाता है। रोलेट एक्ट वो एक कब आया था? 26 जनवरी 1949 के 1919 के अंदर आया था रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को ही क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं, ये जरूर याद रखना आपको। रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। और काला कानून से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि काला कानून लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1919 को लागू हुआ था। सबसे ज़्यादा व्यस्तम जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा है? तो उत्तरी जो अंटार्कटिका महासागर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यस्तम समुद्री मार्ग है। इंग्लिश चैनल है वो कहाँ किस किस को जोड़ता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है इंग्लिश चैनल। अगला जो क्वेश्चन है अपना, 2023 का एशियन फुटबॉल कप कहाँ पे होगा? तो ये चाइना के अंदर होगा। और 2019 का कहाँ पे हुआ था? तो यूएई के अंदर हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ था 2019 का। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके अंदर कितनी मांगे रखी गई थी? तो 11 जो सूत्रीय मांगे थी उन पे हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1910 से 24 अप्रैल 2010 से मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ये कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे 2010 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूएनओ के संगठन कितने? तो 26 है। अगला जो अपने क्वेश्चन है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसके अंदर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया था? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर था। अगला जो क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे आपको पता होगा साइंस में एक होता है कि द्वितीयक उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता। तो जो तृतीय पोषण स्तर है, जैसे कि ये पहला पोषण स्तर, फिर सेकेंडरी पोषण स्तर, ये थर्ड पोषण स्तर, तो वहाँ पे जो उपभोक्ता होगा उसको कौन सा कहेंगे? तो वो होगा द्वितीय उपभोक्ता, ये जरूर याद रखना है आपको। जो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है WCCB, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होती है WCCB की फुल फॉर्म, ये जरूर याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये आप कमेंट करके बताना जरूर कि जो WCCB है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ पे हुआ था? तो मॉरिशस के अंदर हुआ था। 2021 में कहाँ पे होगा? तो ये फिजी के अंदर हुआ है, ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि बीच में ये अक्सर एग्जाम में सीधा 2018 वाला ही पूछा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो तो 14 सितंबर 1949 से मनाना चालू किया था। ये राजभाषा हिंदी को घोषित किया था इस दिन, इसलिए। अब जो यहाँ पे 14 सितंबर 1949 से मनाना चालू किया था, तो यहाँ से ये भी तो क्वेश्चन सीधा सा निकल गया ना कि जो हिंदी राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। जो धारा 377 है वो कब खत्म की गई थी? तो 6 सितंबर 2018 से खत्म की गई थी धारा जो 377 है वो। और ये आपको जरूर याद रखना है। आगे चलिए देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन अपने लिए, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पुराना नाम है उसका वो पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा आवास योजना था, वही उसी को नाम बदल के क्या कर दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। भारत के अंदर FDI सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा? सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, फिर नीदरलैंड से, और सबसे कम जो सबसे लास्ट में जो आता है नीदरलैंड के बाद में भी US से आता है। US से पहले 3 है, आपको ज़रूर याद रखना है। अगला है इंडिया 3 स्लेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन है? तो ये क्या होगा इसका? होमी जहांगीर बाबा है, ये ज़रूर याद रखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या होगा? तो RDP जो है उसके द्वारा किया जाएगा। अगर RDP की फुल फॉर्म पूछे तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है, उसके द्वारा कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। जो भारतमाला योजना है वो किससे संबंधित है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा योजना निकाली गई है। तो ये किससे संबंधित हो गई? सड़क से संबंधित हो गई। और इसके अंदर क्या किया? 83,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई। 24 अक्टूबर 2017 से ये योजना शुरू की गई थी। अगला जो अपना क्वेश्चन है
वो है 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने पेश किया था। सबसे ज़्यादा बार अगर पूछे बजट किसने पेश किया है तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार पेश किया है। और प्रथम बार पूछे किसने बजट पेश किया था तो षणमुगम शेट्टी ने प्रथम बार बजट पेश किया था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा बार किसने किया, मोरारजी देसाई ने किया, और प्रथम बार किसने किया, षणमुगम शेट्टी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद थे तो जब संविधान अपना बना था तब अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में ये कितने हो गए हैं तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियाँ हो गई है और 25 भाग हो गए हैं और 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इतनी सी लाइन है लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अगला है संवेग। जो साइंस के अंदर जो संवेग होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है तो m इंटू वी होता है संवेग का फॉर्मूला। ये जरूर याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के क्वेश्चन देखो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स किए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ओपेक के अंदर देश कितने हैं तो ओपेक के अंदर कितने देश है? 13 देश है। ये जरूर याद रखना। इक्वाडोर इसके अंदर पहले शामिल था लेकिन उसने सदस्यता छोड़ दी है। और ओपेक की अगर हेडक्वार्टर की बात करें अपन तो वो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया वियना के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया वियना के अंदर है। अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी है तो अशोक के शिलालेखों की भाषा अगर आपसे पूछे तो पूर्वी मगधी भाषा व बर्मा लिपि के अंदर है। और ये पश्चिम के अंदर जो मिले हैं, जैसे कि अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो पूर्व के अंदर जो मिले हैं उनकी तो भाषा है मगधी भाषा और बर्मा लिपि के अंदर लिखे हुए हैं। और जो पश्चिम के अंदर मिले हैं उनकी कौन सी भाषा है तो वो है खरोष्ठी लिपि। सॉरी, वहाँ उनकी लिपि कौन सी अगर पूछे तो वो खरोष्ठी लिपि है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, घरेलू मक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। वैसे जो घरेलू होता है उसको अपन वो डोमेस्टिक वैसे ही कहते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो एआई है, क्योंकि अक्सर फ्यूचर भी यही होने वाला है और ज़्यादातर आपने एआई का नाम सुनते होंगे, तो इसके फाउंडर कौन है एआई के तो जॉन मैकार्थी है एआई के फाउंडर। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये भी वीडियो 10 मिनट से लंबा हो गया, इसमें अपन कोशिश करते हैं कि सारे वीडियो आपको 10 मिनट के आसपास ही दिए जाए। अब इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।